हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दिस इज देसिव राइडर। स्वागत है आप सबका एक अनदर ब्लॉग पर, अनदर वीडियो पर। आई होप आप सब कुशल मंगल खैरियत मस्त होंगे। बाकी मैं अपने लाइफ में एक कदम आगे बढ़ गया हूँ। जो जवानी का समय था, वो जवानी का समय को पार करने के बाद में एक शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और ये अपना धुरंधर है। तो दोस्तों, ये आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको कुछ बातें शेयर कराना चाहता हूँ, आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। शादी कोई भी हो जाता है, संतान किसी के भी आ जाते हैं, बाकी उनको परवरिश देना, पढ़ाना बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। और ये चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरा पुत्र का लगभग 2 मंथ बीत चुका है और 2 मंथ में तब मुझे एहसास होता है, दिक्कत होता है, तकलीफ़ होता है जब बच्चा रोने लगता है। बाकी टाइम तो ऐसा कुछ दिक्कत होता नहीं है। बाकी जो धुरंधर की माता जी हैं, वो बहुत व्यस्त हो जाती है। बच्चे को देखना, उनका कपड़ा लता सफाई करना, उसके साथ साथ परिवार को चलाना, ज़रूरत पड़ने पर किचन में जाना, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मैं अपने उन दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को बोलना चाहता हूँ जो शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और उनके पास संतान हैं, छोटे छोटे संतान हैं। उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक दूसरे को ध्यान दीजिए, एक दूसरे से बात करिए और एक छोटा बच्चा है, बच्ची है, उनको बढ़िया से परवरिश करिए। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले बच्चा का मैं टीका लगा, जब फर्स्ट टीका लगा था इंजेक्शन के रूप में, इधर आओ गुड़िया, इधर आओ, तब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। क्योंकि उनको लगभग 12 घंटा तो बुखार चढ़ा ही रहता है। तो क्या है, जब बुखार चढ़ता है ना, तो बच्चा लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। उस टाइम और ज़्यादा तकलीफ़ होता है। रात में जो बच्चा की माता होती है, वो रात भर सोने नहीं पाती है। तो मैं इस बार मेरे साथ जब ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम में भी मैं थोड़ा सा, जब टीका लगा हुआ था, तब माता जी बेड में बैठ गई, जाग गई रात में, और वो अपना बच्चा को गोद में लेके सुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बच्चा थोड़ी देर और दर्द लगता है तो रोने लगता है, कहीं टच हो जाता है जहाँ इंजेक्शन लगा है, रोने लगता है। तो वो रात बीत गया। उसके बाद में अभी जो 2 मंथ होने के बाद में सेकंड टीका लगा, तो उसमें मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं खुद बच्चा को गोदी करके रात में सुलाया, तो बच्चा रोने लग रहा है, माँ के पास जा रहा है, माँ के पास रो रहा है। रात बहुत तकलीफ़ से कटी। हम लोग सोचने लगे कि यार रात कब बीतेगा, और ताकि जो बच्चा है उनका बुखार भी उतर जाएगा तब तक। क्योंकि और ये सब अभी लगवाना ज़रूरी होता है, जैसे टीका लगना या तो दवाई पिलाना, सारे चीज़ ज़रूरी हैं। तो देखो, ये ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सबसे विशेषकर जो पति पत्नी रह रहे हैं उनके साथ उनको बोलना चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और एक दूसरे को मदद करो, ताकि जो शादीशुदा जीवन है ना, वो मज़ा आएगा। बातें तो होते रहती है, हमारे बीचों में भी होती है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक जन को झुकना पड़ता है, तो हम भी झुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा झुकना नहीं है, मीडियम में झुकना है, मीडियम में काम करना है। बाकी जीवन अच्छा चलेगा, मस्त रहेगा। तो अभी कैसा है कि अपनी माता जी कुछ काम कर रही है अंदर, तो मैं सोचा कि बाबू को थोड़ा सा घुमा देता हूँ और थोड़ा देर टाइम स्पेंड करता हूँ, ताकि बच्चा के साथ भी पापा का लगाव बना रहे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मम्मी के हाथों में केवल अगर बच्चा रहता है, तो पापा से उतना लगाव बोलना चाहिए, वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हम बचपन से ही बच्चे को कोशिश करेंगे अपने साथ थोड़ा थोड़ा देर टाइम देने के लिए, तो बच्चे का जीवन बड़े होके भी एक दूसरे से अच्छा से लगाव हो सके। सो गाइस, मैं यही सब बातों को आप सब से ब्लॉग के माध्यम से शेयर करना चाहता था। तो आई होप आप सबको सही लगा होगा।
और बहुत लोग आप लोग ने ये जीवन को महसूस भी किया होगा। लेकिन विशेषकर उनके लिए बोलना चाहूँगा जो शादी होने के बाद में एक दूसरे से दूर हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, तो उनको शायद वो ये चीज़ कभी महसूस नहीं किया होगा कि बच्चे लोग कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग तो 3 महीना या तो कभी महीना में एक बार आते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। लेकिन मैं जब से मेरा बच्चा आया है इस दुनिया में, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा साथ में रहने की, मतलब हर 2-4 दिन में अगर कहीं गए भी रहते हैं, जैसे मायके जाना होता है तो भी छोड़ के आ जाता हूँ, तो भी मैं हफ्ते भर के अंदर में एक आध बार ज़रूर राउंड होके आता हूँ। और ये जीवन है यार, बहुत प्यारा है, पता है। अगर पति पत्नी के बीच में अगर संबंध बढ़िया रहे, बात व्यवहार ही अच्छा होना चाहिए। वो अगर गाली दे रही है तो तुम सुनो, हंस दो और उसको सुधारने की कोशिश करो, है ना। अभी देखो एक मेरी भांजी भी है, तो हम लोग अभी ये छोटे से ही मेरे के पास में हैं, तो इनके बीच और मेरे बीच भी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि ये मेरे को छोड़ना नहीं चाहते, कहीं भी जाता हूँ तो दौड़ाना चाहती है। तो प्यार ऐसे हो जाता है दोस्तों। बच्चों को ना अपने हिसाब से खेलने देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का समय ही रहता है खेलने कूदने का, तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बाकी बस ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो गलत रास्ता में तो नहीं जा रहा है, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर दे रहा है, वो सबको ध्यान रखते हुए बाकी उसको थोड़ा सा खुली छूट देना चाहिए, मुझे ये लगता है। सो दोस्तों, ये ब्लॉग को अपन लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप आप सबको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक कर देना, ताकि आपकी एक लाइक से मुझे वीडियो बनाना या तो आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बातचीत करने में और ही ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है। सो मुलाकात करेंगे जल्दी ही आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।